नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और सबसे पहले आप सभी दर्शकों का V24 में स्वागत है। जी हां, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की फिलहाल क्या स्थिति है। आज हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद सऊद हसन मौजूद है, जिनसे आज हम मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति और उसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के द्वारा उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से, उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मोहम्मद सऊद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है V24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जैसा कि हम जानते हैं आपने इंग्लैंड से पढ़ाई की है, उसके बाद में आप मध्य प्रदेश में आए हैं, तो क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, जैसा कि आप जानती ही हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड की डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी से MBA ग्लोबल करके हासिल की है, जिसमें मैं मेरिट से पास भी हुआ था। और उसके मेरी पढ़ाई के दौरान मैंने वहाँ पे चुनाव भी लड़ा था एक, जिसमें मुझे जीत हासिल हुई थी। वहाँ पे काफ़ी ऐसे छात्र हितैषी मुद्दे थे जो मैंने उठाए, जिसके बाद लोगों ने मुझे पसंद किया और एक उपचुनाव आया वाइस प्रेसिडेंटशिप का, जिसमें मैं चुनाव लड़ा, लोगों ने समर्थन किया, स्टूडेंट्स ने, और मैं जीता। और उसके बाद ही मुझे पढ़ाई के जस्ट बाद एक बहुत अच्छा ऑफ़र, कई ऑफ़र्स मिले, उनमें से जो बेस्ट ऑफ़र था वो 36 लाख का जो पर एनम की सैलरी का मुझे ऑफ़र था। मगर क्योंकि मेरे हिसाब से वो जॉब करके मैं खुद का और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के 8-10 लोगों का भला कर सकता था, और मेरी शुरू से ये सोच थी कि मैं किस तरीके से अपने शहर की जनता, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता का भला कर सकूं, इसलिए मैंने अपना ना सोचते हुए उस नौकरी को छोड़ा, इंग्लैंड को छोड़ा, और वापस अपनी मिट्टी की मोहब्बत, जो मिट्टी की मोहब्बत मुझे खींच के लाई, और उस मिट्टी की मोहब्बत की वजह से आज मैं भोपाल में हूँ। और इस राजनीति को मैंने चुना है जिससे मैं अपने लोगों तक अपने काम के ज़रिए, अपनी मदद के ज़रिए उन तक पहुंच सकूं, इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना है। जी, जैसा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान की शुरुआत की है, तो इसके क्या मायने हैं और अब तक क्या रिजल्ट कांग्रेस को इससे हासिल हुआ है? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे पूरे भारत देश में हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के आते हैं। महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान हैं, युवा बेरोज़गार हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। कोविड ने लोगों की कमर तोड़ दी, साथ में आपने लोगों की नौकरी छीन ली। अभी जो हमारा आम बजट आया है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसमें मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई टैक्सेशन में कोई भी कमी नहीं की गई है। तो इन सारे मुद्दों को लेके जनता तक पहुंचने के लिए कमलनाथ जी ने ये आगाज़ किया है, जिसके तहत हम घर घर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर सदस्य घर घर जाएगा और लोगों को बताएगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी को चुने, और क्यों कांग्रेस पार्टी की जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है हमारी जनता के साथ, उसको क्यों हटाएं आगे। इस ही रणनीति के तहत हमने ये शुरू किया है। जी, मोहम्मद सऊद जी, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भी बजट सत्र शुरू होने वाला है और उसके साथ ही केंद्र सरकार ने अपना आम बजट भी पेश किया है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अभी जो समय चल रहा है, कोविड से अभी लोग रिकवर भी नहीं कर पाए हैं, परिवार टूट गए हैं, कई परिवार उजड़ गए हैं पूरी तरीके से। जो लोगों के बिजनेसेस थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, मिडिल इंडस्ट्रीज़ थी, वो सारे इंडस्ट्रीज़ के जो भी ओनर्स थे उनकी कमर टूट चुकी है, लोगों की रोज़गार जा चुके हैं। तो आज भारत की जनता को ज़रूरत है कि किस तरीके से सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जनता की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। मगर उसके विपरीत जो हम सच्चाई देख रहे हैं वो ये है कि लगातार ऐसी ऐसी नीतियां ये सरकार लेके आती है, जहां जनता को आसानी करनी चाहिए वहां और कठिनाइयों में धकेला जाता है। अब आप देखिए, जो हम अभी कई ऐसी सिचुएशंस आई जिससे हमें लग रहा था कि इस आम बजट में जनता को फ़ायदा होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, एक युवा बैठ के घर बैठे बैठे कोई काम तो ये सरकार देती नहीं है, चाहे शिवराज सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो। जब लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए थोड़ा बहुत कमाना घर बैठे बैठे शुरू कर रहे थे, उस पर 30% का टैक्स लगा दिया, और नहीं लगता है कहीं। मगर आपने यहाँ भी लोगों की जेब खाली करने के रास्ते ढूंढ लिए। आप लोगों की जेब भर तो सकते नहीं हैं, साथ में आप वो कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं जहाँ आप लोगों की जेब से निकाल सके, और ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए टैक्सेशन के रूप में देख लिया है। जी, मोहम्मद सऊद जी, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हमेशा मजबूत रहता है पक्ष के सामने,
लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि कई सारे ऐसे फैसले जो कि शिवराज सरकार ने लगातार लेते आई है, कई सारे जैसे कि नामों की बात करें, कमलापति स्टेशन नाम रखा गया है हबीबगंज का, और इसके साथ ही अभी हाल ही में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा, इसकी भी घोषणा कर दी है। कई सारे ऐसे सवाल जो कि कहीं ना कहीं विपक्ष पर सवाल खड़े करते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर होता नजर आ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, कमज़ोर विपक्ष नहीं, कमज़ोर देश की जनता हो रही है। अफसोस की बात यह है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। आज आपने स्टेशन की बात करी, आप मुझे बताइए कि स्टेशन का नाम बदल कर किसको रोज़गार मिल गया, किस जनता का भला हो गया, किस गवर्नमेंट का भला हो गया, क्या हमें क्या हासिल हो गया उसका नाम बदल के। आप जो मतलब ये जो गवर्नमेंट है, दिस इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज़ गॉट ऑल इट्स प्रायोरिटीज़ रॉन्ग। जो करना चाहिए वो करते नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उसमें सबसे आगे हैं। क्या हासिल हुआ नाम बदल के, आप ये बताइए। आज युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं हमारी महंगाई से परेशान है, तो आपको उनके भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। और उसके विपरीत तौर पे आप बिना मतलब के, जिसका कोई बेस नहीं बनता है, वो काम कर रहे हैं लोगों की आंखों में, क्योंकि आपके पास अच्छा बताने और दिखाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये काम शिवराज सरकार और मोदी सरकार लगातार करती आ रही है। मोहम्मद सऊद जी, आपने जिस तरीके से कहा कि जनता की इसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है सपोर्ट की, लेकिन जनता ने 2018 में विपक्ष को यानी कि कांग्रेस सरकार को खड़ा किया था। 15 सालों के बाद में जनता ने मौका दिया था कांग्रेस को, लेकिन वही कहीं ना कहीं अंतर कलह की वजह से कांग्रेस पीछे हो गई है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, जहाँ एक तरफ हम 2018 में बात करते थे, कई लोग ये कहते थे, मीडिया वाले भी, कि शिवराज सिंह चौहान खासतौर पे काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, मगर जब चुनाव हुए तो हमने देखा कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में। और 15 महीने की वो सरकार थी, जिसमें से काफ़ी टाइम तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो लगभग 11 महीने कमलनाथ जी को मिले थे। उस 11 महीने में उन्होंने कई ऐसे काम, जनहितैषी काम कर दिए जो लोग आज भी याद करते हैं। उसके बाद अफसोस की बात है कि सिंधिया जी ने जिस तरीके से इलीगल, इमोरल, अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारे मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी चल रही सरकार को गिराने का काम किया और कमलनाथ जी को कमज़ोर किया, और वो कमज़ोर सिर्फ कमलनाथ जी को नहीं किया, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को कमज़ोर किया। जो इतने अच्छा काम कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिए कर रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई, और अपने फ़ायदे के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा करके मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी गई, जो कि जनता ने देखा है। आप देखेंगे, आज आप घर घर जाइए, लोग परेशान हैं, सारे लोग कमलनाथ जी का जो शासन था उसको याद कर रहे हैं। 2023 में जब चुनाव होंगे नवंबर में, तो हम देखेंगे कि पूरी ताकत के साथ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और हम इनको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जनता का भला किया जा सकता है, वो करके दिखाएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। जी, जैसा कि आपने कहा कि 2023 में आपको जनता का साथ एक बार फिर से मिलेगा, लेकिन इसके पीछे आपकी क्या क्या रणनीति है? योजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं आप आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा हमारी सरकार का, वो रहेगा किस तरीके से युवाओं को रोज़गार दिया जा सके, क्योंकि युवा जो है, हम जानते हैं कि आज पूरे दुनिया में वी हैव द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया, तो हमारा पहला टारगेट युवा रहेंगे, किस तरीके से युवाओं को रोज़गार दिया जाए। नंबर 2 पे हमारा रहेगा महिलाएं, जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, तो किस तरीके से इस महंगाई में कमी की जा सके। आधे से ज़्यादा काम तो मोदी सरकार का है, मगर स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ रोल रहेगा, चाहे वो टैक्सेशन में कमी रहेगी या हमारे इस गैस सिलेंडर में जो भी सब्सिडी दी जा सके, हर तरीके का वो काम मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की सरकार करेगी, जिससे हमारे मध्य प्रदेश की जनता का भला हो सके। जी, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिसको कांग्रेस आराम से भुना सकती है विपक्ष के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर नजर होती आ रही है कांग्रेस। अगर माना जाए तो बेरोजगारी को देख ले, महिला सशक्तिकरण को देख ले, कई सारे ऐसे आम मुद्दे हैं जो कि विपक्ष के द्वारा उठाए जाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भुनाने में कम नजर आ रही है।
देखिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो हमारा विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी एज अ विपक्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे डीसीसीज, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ हैं, उनके नेतृत्व में जो जनहितैषी मुद्दे हैं वो हम उठाते आ रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और हमारा मतलब और मकसद बहुत साफ़ है, किस तरीके से मध्य प्रदेश, अब सरकार में तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ कर सके, मगर हाँ ये सरकार जो भी गलत नीतियों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है और जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, इस जो सिचुएशन में मध्य प्रदेश की जनता को डाला जा रहा है, इससे बचाने का काम जिस हद तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एज अ विपक्ष कर सकती है वो हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मोहम्मद सऊद जी, जैसे कि भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपने सुभाष नगर जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, उस पर काफ़ी काम किया था। उसका आपने विपक्ष के पक्ष के सामने लगातार आपने सवाल उठाए थे, जिसके बाद में ये ब्रिज बनाया गया। तो इसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, ये ब्रिज लगभग पूरी तरीके से तैयार होने के बाद 3.25 साल तक इस ब्रिज को बंद रखा गया। क्यों? इसका किसी के पास जवाब नहीं था। एक तरफ उस ब्रिज के नीचे रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज़ जाम लग रहे थे, रोज़ हर तरीके की लोगों, जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ उस ऊपर जो बहुत ही शानदार ब्रिज बन के तैयार था, लगभग 3.25 साल से उसको बंद करके रखा गया था और कोई सुध लेने वाला नहीं था। जब मैंने पता करा तो सूत्रों से मुझे पता चला, लोग सामने आके तो नहीं बोल पा रहे थे, सूत्रों से पता चला कि कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक हैं विश्वास सारंग जी, उनकी सोच थी कि किसी चुनाव के 10 दिन पहले उसको फीता काटा जाए ताकि उसका जो उसको बुनाया जा सके आने वाले चुनाव में। मगर चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए अगर आप जनता को 2.5 साल तक धोखे में डाल के रखेंगे तो वो क्योंकि मैं नरेला विधानसभा से आता हूँ, मेरा घर वहीं है, मैं वहीं मेरा बर्थ है, वहीं मैं बड़ा हुआ हूँ पल बढ़ के, तो मैंने उस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया। मैं प्रमुख सचिव से मिला, मैं सचिव से मिला, कमिश्नर से बात हुई, इंजीनियरिंग चीफ से लगातार मैं टच में रहा और सारे तरीके से हमने जितना दबाव बना सकते थे बनाया और उनकी सारी जो प्लानिंग थी उसको फेल करते हुए हमने उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि उन्होंने आखिरकार इस ब्रिज को खोलने का फैसला लिया। सीएम मध्य प्रदेश के सीएम ने उसका उद्घाटन किया और आज आप जाके देखिए हज़ारों लोग वहाँ से रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं और लोग जो परेशानी में थे, मुझे खुशी है कि मैं लोगों के काम आ सका और आज वो लोग परेशानी से बाहर हैं। जी, अभी हाल ही में बीजेपी मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान चला रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। इस वजह से ही वो अभी से ही काम करके तो लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए वो इस तरीके के दूसरे रास्तों से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहेंगे और 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी, जाते जाते अगर आप हमारे प्रदेश की जनता को कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद अपनी एक नौकरी इंग्लैंड में छोड़ के यहाँ लौटा और मेरा मतलब और मकसद था किस तरीके से जनता के बीच हम रह के जनता की मदद कर सके, एक दूसरे की आवाज़ बन सके, एक दूसरे की ताकत बन सके। और अभी कोविड का दौर गुजरा, हमने राशन बांटा, हमने सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई, हमने ठंड में कंबल बांटने का काम किया। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है मध्य प्रदेश और ख़ासतौर पर भोपाल की जनता से वो ये है कि एक दूसरे के कठिन समय पर हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दो। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समुदाय का है। एक चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए, क्या वो ज़रूरतमंद है। अगर वो ज़रूरतमंद है, अगर वो गरीब है, अगर उसको आप किसी उसके समस्या का हल कर सकते हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आप उनके साथ खड़े हो, उनकी लड़ाई लड़िए, हर तरीके से एक दूसरे की मदद करिए और हम एक ऐसा भोपाल बनाएं कि भोपाल को एज एन एग्जाम्पल पूरे भारत देश में देखा जाए। ये मेरी दिल से गुजारिश है, मेरी विनती है मध्य प्रदेश और ख़ासतौर पर भोपाल की जनता से। जी बिल्कुल, और V24 की ओर से आपको भी इसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में मोहम्मद सऊद जी, जिनसे हमने चर्चा की, कांग्रेस पार्टी के बारे में जाना और उसके साथ ही इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में फिर से सरकार बनाएगी और जनता का साथ एक बार फिर से मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए V24। नमस्कार।